हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर NS लीलारे। आज हम बात करने वाले हैं कि परसेंटाइल को इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं जबकि डाटा ऑड है, जबकि डाटा इवन है। तो चाहे डाटा इवन हो नंबर में हो, चाहे डाटा ऑड नंबर में हो, तो दोनों भी नंबर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले भी आपने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को देख लिया है। तो यदि आप क्वार्टाइल इंडिविजुअल सीरीज़ में देखा है या डिसाइल इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेट वाला वीडियो देखा है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और नहीं भी देखा है तो कोई हर्ज नहीं। ये वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिए, समझ में आ जाएगा। तो परसेंटाइल क्या है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो परसेंटाइल डिवाइड सीरीज आर डाटा आर ग्रुप इनटू 100 इक्वल पार्ट। परसेंटाइल किसे कहेंगे हम? परसेंटाइल या शतमक किसे कहेंगे? जो ग्रुप को 100 समान भाग में बांटे, 100 समान भाग में बांटे, उसे ही हम परसेंटाइल कहेंगे, और जिसको हम पी के द्वारा दर्शाते हैं, जिसको हम पी के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस तरीके से परसेंटाइल किसी भी समूह को, किसी भी डाटा को, किसी भी आंकड़े के समूह को 100 समान भाग में बांटता है। बट परसेंटाइल होते हैं 99, P1 से लेकर तो P99 तक, यानी पॉइंट्स कितने होंगे, बिंदु कितने होंगे यहाँ पर? 99। तो यद्यपि जो परसेंटाइल होगा वो किसी भी डाटा को 100 पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा या बांटेगा। बट देयर इज़ ओनली 99 परसेंटाइल, और वो है P1 से लेके P99 तक। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप इससे पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखा है, चाहे वो क्वार्टाइल इन सिंपल सीरीज़ हो या डिसाइल इन सिंपल सीरीज़ हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इंडिविजुअल डाटा में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते थे ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पर परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करेंगे जबकि डाटा इंडिविजुअल हो या सिंपल सीरीज़ में हो, तो ये देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो पहला एग्जाम्पल में टोटल डाटा है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर क्या है? ऑड नंबर है, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑड मीन्स विषम। ये क्या है? ऑड मीन्स विषम। और जो दूसरा एग्जाम्पल होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा में क्या है? इवन है। दूसरा में क्या है? इवन है, और इवन का मतलब होता है सम। तो जब डाटा या आंकड़ों की संख्या सम है, ऑड है, सम है, जिसको हम कहेंगे इवन, या जब आंकड़ों की संख्या विषम है, ऑड है, तो इन दोनों परिस्थितियों में हम कैसे परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो बी केयरफुल, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो स्किप नहीं करना है किसी भी कीमत में, और वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हमारा जो इंडिविजुअल डाटा में यदि हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं तो PK इक्वल टू साइज ऑफ K इंटू n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। यहाँ PK वाला यानी वो PK वाला नहीं है। PK जो आया है, PK यानी वो PK वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ P का मतलब है परसेंटाइल, K का मतलब है यहाँ पर आप कौन से परसेंटाइल को कैलकुलेट कर रहे हैं। K का मतलब है यहाँ पर P1 से लेकर P99 तक, P1 से लेकर P99 तक जो भी परसेंटाइल हम ज्ञात कर रहे हैं। जैसा यहाँ हम P40 को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो P40 इक्वल टू साइज ऑफ K के जगह 40
n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना है, पीके को याद रखना है, मगर पीके को याद रखेंगे कैसे आप? क्वार्टाइल के संदर्भ में। और n क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो जैसा हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या है? 9 है। और अगर हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है वो 10 है, तो ये हो जाएगा n। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको परसेंटाइल को कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहले सीरीज़ को हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे। तो हमारा डाटा ये इस तरीके से है, और एक तरफ हम लेंगे सीरियल नंबर और दूसरे तरफ लेंगे डाटा। सीरियल नंबर हम पहला एग्जाम्पल लेंगे तो टोटल नंबर हमारे पास 9 है, तो हम सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम ले लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम या चढ़ते हुए क्रम में हम लेंगे। तो आरोही क्रम या चढ़ते हुए क्रम या असेंडिंग ऑर्डर हम तब कहेंगे जब हम छोटी संख्या से शुरुआत करें और बड़ी संख्या को एंड तक लेके जाए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या यहाँ पर 8 है। क्या है? 8। तो हम 8 को सीरियल नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। अब 8 के बाद क्या है? देखो आप 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या है? 10, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। 10 के बाद 11 लिखेंगे। 11 के बाद 12, तो 12 लिख लेना है। 12 के बाद क्या है? 12 के बाद 14, तो 14 लिख लेना है। और 14 के बाद आपको आएगा 15। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, और उसके बाद लास्ट वाला बचा वो है 19। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ को या डाटा समूह को हमने चढ़ते हुए क्रम में, या जिसको हम कहेंगे आरोही क्रम, या जिसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब उसके बाद में हम फार्मूला जो दिया गया है वो फार्मूला एडाप्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है? P40 को कैलकुलेट करना है। तो P40 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर P के जगह में 40, साइज ऑफ 40 इनटू द ब्रैकेट। अब n कितना है यहाँ पर? टोटल n 9। यहाँ टोटल कितना है? n कितना है? 9। तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो देन P40 बराबर हो जाएगा साइज ऑफ 40 10, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। देन साइज ऑफ 40 इंटू 10, 400 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन।
क्या आया यहाँ पर P40 हमारा क्या आया, P40 बराबर साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। जो भी फोर्थ ऑब्जर्वेशन का साइज होगा या वैल्यू होगा वही क्या होगा हमारा P40 होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑब्जर्वेशन और इसका साइज है 11 और इसीलिए यहाँ पर P40 इक्वल टू 11। तो यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन साइज is 11। So P40 इक्वल टू 11। तो इस तरीके से आप जब डाटा ऑड है, जब डाटा विषम है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा परसेंटाइल दशमलव को। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब डाटा इवन नंबर है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल को। देखिए सेकंड एग्जांपल, आपको इंडिविजुअल डाटा में हमको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो सेकंड एग्जांपल 71, 82, 36, 38, 50, 72, 68, 70, 64, 63 ऐसे टोटल 10 डाटा है जो इवन है, सम है। तो इस पोजीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल को, ये हम देखेंगे। क्लियर। फार्मूला वही होने वाला है, सेम, थोड़ा सा चेंज आने वाला है, तो बी केयरफुल। और यहाँ पर हमको P85 को कैलकुलेट करना है। हमने पहले वाला एग्जाम्पल में P40 को कैलकुलेट किया, यहाँ पर हम P85 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P85 कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला लेना होगा PK के जगह में P85 और K के जगह भी 85, जो पहले हमने देखा सेम वही रहेगा। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ को क्या करेंगे, सेम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को, यहाँ पर चूंकि डाटा कितने हैं, टोटल 10 है, तो हमने सीरियल नंबर 1 से 10 लिख लिया। सीरियल नंबर क्या लिखा, 1 से 10, और डाटा हो जाएगा यहाँ पर n क्या हो जाएगा 10। डाटा कितने हैं यहाँ पर 10। और दूसरे तरफ हम डाटा को ऑर्डर में लेंगे, और वो कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है यहाँ पर 36, इसमें 36। तो 36 को हम यहाँ लिख लेंगे। 36 के बाद है 38, 38 के बाद में आप देखिए 50, 50 के बाद में आप आएंगे 50, 63, 63 के बाद 64, 64 के बाद आपका आ जाएगा 68, 68 के बाद आपका आ जाएगा 70, 70 के बाद आएगा आपका 71, 71 के बाद आपका आएगा 72, और लास्ट जो बचा है रिमेनिंग वो है 82। तो इस तरीके से आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी ऐसे डाटा को क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में लेने के बाद में आपका फार्मूला है पी के। तो पी के क्या है कि कौन से आप परसेंटाइल को कैलकुलेट कर रहे हो वो। तो यहाँ पर P85 हमको किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, P85 को। तो P85 इक्वल टू साइज ऑफ 85 n + 1/100th ऑब्जर्वेशन। क्लियर।
समझ में आया। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर 10 है, n क्या है, यहाँ पर 10 है। तो देन साइज ऑफ 85, n के जगह 10 लिखेंगे प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएगा साइज ऑफ 85 11 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर 11 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट चलना है साइज ऑफ 85 अब 11 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इनटू 0.11 आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब 85.11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइज ऑफ 9 पॉइंट आ जाएगा ये 35th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ जो साइज होगा 9.35 ऑब्जर्वेशन जो भी होगा वो उसका साइज क्या होगा, P85 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में जो फार्मूला है, अब यहाँ 9th और 10 के बीच में ही क्या होगा, 9.35 ऑब्जर्वेशन होगा 9 और 10 के बीच में, सीरियल नंबर 9 और 10 के बीच में ही होने वाला है। तो वो बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो जो नेक्स्ट जो हम एक स्टेप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वो कि P85 इक्वल टू साइज ऑफ 9th आइटम, कौन सा है हमारा 9th आइटम, प्लस करेंगे आप प्लस, अब कितना है यहाँ पर डेसिमल में है तो 0.35 प्लस करके यहाँ से न लिख कर मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो यहाँ पर P85 बराबर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 9th आइटम 9th ऑब्जर्वेशन प्लस कौन सा आया है 0.35, तो 0.35 इंटू द ब्रैकेट 0.35 बराबर इंटू द ब्रैकेट। अब किसके किसके बीच में है, 10 या 9th के बीच में, तो 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन। अब 9th ऑब्जर्वेशन क्या है 72, P85 बराबर साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन कितना है 72 प्लस ये क्या है 0.35 इंटू द ब्रैकेट। अब 10th ऑब्जर्वेशन कितना है 82 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन 72। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक कि 82 और 72 कैसा आया, 82 और 72 कैसा है, समझ में आ गया कि ये है
10th ऑब्जर्वेशन और ये है 9th ऑब्जर्वेशन। तो 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 72 प्लस 0.35, 82 माइनस 72, ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 इंटू 0.35 इंटू 10 करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 3.5। तो 72 प्लस 3.5 इक्वल टू 75.5। तो इस तरीके से यहाँ P85 कितना आया हमारा? 75.5। कितना आया है? 75.5। तो इस तरीके से आप जब इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डेसिमल लगा के दो जो ऑब्जर्वेशन आएगा उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये जो फार्मूला बढ़ने वाला है, ये फार्मूला बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, कोई भी परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे डाटा ऑड हो चाहे डाटा इवन हो, बहुत ही इजी तरीके से हम परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा या नया वीडियो होगा वो होगा हमारा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल इन डिस्क्रीट सीरीज़। तो उस वीडियो को भी आपको वॉच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।